चलो यार भाई, पहले एक वो स्टैच्यूएटरी वार्निंग होती है, जैसे वैसे एक वार्निंग बता रहा हूँ छोटी सी, कि आज मैं सिर्फ आपको बेसिक्स के लिए तैयार कर रहा हूँ, एमसीक्यूज के लिए तैयार कर रहा हूँ, या हम कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे डिटेल में उनके बारे में बात करूंगा सिर्फ। ठीक है, आज उसके बारे में छोटा छोटा वो क्या कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आजकल लोग अपने वीडियोस बनाते हैं तो उसके अंदर देते हैं ना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, पहले आता है स्टोरी, बाद में शुरू होती है, तो वो दे रहा हूँ। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। ठीक ठाक सा सर्कल बना है, हर बार ऐसा ही बनेगा। तो सर्कल्स को लेकर के पहली स्टोरी, रेडियस पता है क्या होता है? ओ सर्कल और पी रेडियस। ठीक है, पहली छोटी सी बात, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करेगा तो वो हमेशा रेडियस से बड़ा होगा। कोई भी पॉइंट अगर इसके सेंटर के सर्कल के इंटीरियर में लाई करेगा तो वो रेडियस से छोटा होगा। सिंपल सी बात, छोटी छोटी बात, सिंपल सिंपल साफ साफ लफ्जों में। ठीक है, ये पहली बात थी। कॉर्ड क्या होती है सबको पता है। सीकेंट क्या होती है? जो इसको कट करती हुई निकल जाती है, धरती का सीना चीरती हुई जो निकल जाती है वो सीकेंट होती है। अगर यहीं तक रुकती है तो कॉर्ड होती है। ये जो है ये सीकेंट है। ये पहली एक्सरसाइज में एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अब जो मेन बात आएगी, चैप्टर जो शुरू होगा वो शुरू होगा एक आपके एक नए वर्ड से, कि भाई टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट क्या होती है? तो टेंजेंट होती है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को किसी भी एक पॉइंट पे टच करती है। ये सरकमफ्रेंस है, इसके कहीं पे भी एक लाइन आई जिसने इसको एक पॉइंट पे टच करा, हाँ सरकमफ्रेंस पे टच करेगी ना। ठीक है, जहां ये टच करेगी इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? ये क्या होगी? टेंजेंट। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? बहुत सारी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं, छोटी छोटी बातें। ठीक है, अब इसकी एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो सेंटर है, अगर मैं सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दूंगा तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इस थ्योरम का नाम है कि रेडियस जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब टेंजेंट को लेकर के एक छोटी सी बात और, किसी भी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर इस सर्कल पे हम टेंजेंट्स बनाएंगे, एक ही पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स बनाई हमने इस सर्कल पे, कौन कौन सी? PA और PB, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका प्रूफ, इसकी सारी बातें पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज बेसिक्स सिखा रहा हूं सिर्फ। ठीक है, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी तो वो हमेशा इक्वल होंगी। अगला पॉइंट, प्लीज ध्यान से सीखना, सुन लो ध्यान से समझना। इस एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स बनाई थी, तो मैं यहां पे बोलते हैं कि ये एक एंगल पे इंक्लाइंड है दोनों की दोनों टेंजेंट्स। एक एंगल बनता है जिसपे दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइंड होती हैं। दूसरा, एक लाइन सेगमेंट या फिर रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनते हैं या रेडियस दोनों इंक्लाइंड होते हैं। इन दोनों एंगल्स का सम जो होता है ये 180 डिग्री होता है। यानी ये दोनों जो एंगल्स होते हैं इनका सम, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कौन से दो? पहला जिसपे टेंजेंट्स इंक्लाइंड होंगी, दूसरा
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो सेंटर से ज्वाइन करेंगे वो दोनों लाइन सेगमेंट, यानी वो दोनों रेडियस जिस डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे, ये दोनों हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। एक छोटी सी बात और, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, कौन सी, जो सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट को अगर ज्वाइन करेगी, तो ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर देगी, यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, पक्का। दोबारा से बोल रहा हूं, इसके प्रूफ्स कराऊंगा, इसमें एमसीक्यूज बहुत काम आते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज बहुत काम आती है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, बात समझ में आती है? ठीक, बहुत अच्छा समझ में आती है तुम्हें। एक छोटी सी बात और, ये क्या है, टेंजेंट्स। ये जो टेंजेंट्स होंगी, ये जो टेंजेंट्स होंगी और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला करके जो मैं कॉर्ड बनाऊंगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये दोनों तो इक्वल हैं, तो ये वाला जो ट्रायंगल फॉर्म होगा PAB, ये हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, अगर दोनों टेंजेंट्स 60 डिग्री पे अलाइंड है एक दूसरे के साथ, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। बात समझ में आ गई? अदरवाइज दोनों टेंजेंट और एक वो कॉर्ड जो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएगी, ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइंड हैं एट 60 डिग्री, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर? एक और बात बता देता हूं साथ में, ये एक एंगल है 1 और ये एंगल है 2, ठीक है। इनका एक रिश्ता है आपस में, एंगल 1 जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल 2 होगा, यानी अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा, ये इसका हाफ होगा। 180 तो स्ट्रेट लाइन होती है ना बेटा, समझ में आई बात? अगर मैं ये वाला एंगल बोलूंगा 100 का है, तो ये वाला एंगल 50 का होगा, ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन कई बार ये सिर्फ एंगल एमसीक्यूज निकालने के एंगल भी काम आ जाते हैं। क्लियर हो गया? अब अगली बात करते हैं, दोबारा से वही सर्कल। सर्कल, सर्कल में एक डायामीटर बनाता हूं, इस सर्कल का एक डायामीटर बनाता हूं, AB डायामीटर। अगर डायामीटर के एंड पॉइंट से मैं दो टेंजेंट्स बनाता हूं, डायामीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट्स बना दी, ठीक है। 110% ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगी। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, दी टेंजेंट, वो आपको प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायामीटर दे आर ऑलवेज पैरेलल। प्रूफ क्या है, सिंपल सी बात है, ये हुआ है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का। क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल कितने का है, 90। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस दीज लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अब एमसीक्यू में इसका उल्टा पूछेगा, क्या पूछेगा, वो आपको बोलेगा अगर किसी सर्कल की दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डायमीटर, उनके बीच का डिस्टेंस। किसी भी सर्कल की एक पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा डायमीटर होगा। क्लियर? आगे चले। एक फिगर बना रहा हूं, बहुत काम आएगी वो फिगर अब आपके, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन काम आएगी। एक अगर सर्कल है,
कहीं टच नहीं हो पाया। प्लीज ध्यान से समझना, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये सर्कल को टच कर रहा है 4 पॉइंट पे, PQRS पे। तो बातें 2-3 याद रखना छोटी छोटी। पहली बात इंपॉर्टेंट, इसकी ऑपोजिट साइड्स का जो सम होगा AB प्लस CD इक्वल होगा BC प्लस AD के। ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, MCQ में क्वेश्चन आएगा ये 10 है, ये 15 है, ये 12 है, तो बताओ ये कितना है। तो 10 प्लस 15 इज 25, 25 माइनस 12 इज 13, यानी ये साइड 13 की आ जाएगी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आएगा आपके MCQs में। क्लियर, एक बात ये समझ में आई। अब यहीं पे अगर मैं आपको बोल दूं अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, अगर ये ABCD क्वाड्रिलेटरल ना होने की जगह पैरेललोग्राम होता तो ये ABCD एक्चुअली पता क्या होता, रोहम्बस होता। 2025 में मैंने अभी दोबारा बताया, इसके सबके प्रूफ्स मैं कराऊंगा। ये आज सिर्फ MCQ खेल रहे हैं, रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं MCQ वाला। आपको बेसिक्स बता रहा हूं, आज 20 से 21 इसके बेसिक्स हैं जो हर बच्चे को आने चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। उसको प्रूफ कैसे करना है उसके इंडिविजुअल वीडियोस बनाते रहेंगे। आज तो सिर्फ ये ज्ञान दे रहे हैं कि यार क्या क्या होता है सर्कल्स में। आपको वो 21 टॉपिक के इन डेप्थ सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या होता है और क्यों होता है। उनका एक एक का प्रूफ मैं आपको कराऊंगा। ये सिर्फ एक वो होता है ना फर्रे टाइप वाला वीडियो, लास्ट में पॉलिश करने के लिए, वो वाला समझ लो वीडियो बनाओ, फर्स्ट क्लास में ही बना रहा हूं आज। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल होता तो अपोजिट साइड का सम इक्वल होता। दूसरा क्या बोल रहा हूं, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ये एक्चुअली पैरेललोग्राम नहीं होता, तो ये क्या होता, रोहम्बस होता। तो इसका मतलब है ABCD एक रोहम्बस होता। दूसरी बात इसी फिगर से समझ में आ गई। तीसरी एक बात और समझ लो, अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल होता और ये इसकी ऑपोजिट वर्टिसेस से सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करते, तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल में सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, और इसके वर्टिसेस से, ऑपोजिट वर्टिसेस से सेंटर पे कुछ एंगल हम लोग सबटेंड कर रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट इसका एक कंसेप्ट और, लास्ट कंसेप्ट और, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इसमें ना सिर्फ दो जो टेंजेंट है ना वो इंक्लाइंड है 90 डिग्री पे, और कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ दो जो टेंजेंट है वो इंक्लाइंड किस पे, 90 डिग्री पे। तो प्लीज याद रखना ये दोनों टेंजेंट्स कौन कौन सी, DR और DQ, और इनके ये दो रेडियस एक स्क्वायर बनाएंगे हमेशा, पक्का। इसके ये हमेशा स्क्वायर बनाएंगे। क्लियर, आगे चलें। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है सर्कल। एक खास बात है इसकी, इस ट्राइंगल का एरिया पता क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कोई कहते हैं बाई चांस बोले ये 6 है, ये 5 और ये 7 और ये 4 यूनिट्स है, तो मैं इस फिगर का एरिया एक सेकंड में आपको बता दूंगा आराम से कि होगा हाफ इंटू 4 इंटू 13, 18। ये आंसर आ गया भाई, 36 स्क्वायर यूनिट इसका, इस ट्राइंगल का एरिया। तो ये ट्रिक्स याद रखोगे तो होगा। फिर वही बात कैसे होगा,
ये हम देखेंगे अगले कार्यक्रम में, ठीक है। अब अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं सच दैट एक ऐसी कॉर्ड, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है लेकिन छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, तो उसके लिए टेंजेंट हो जाएगी। ये ऐसे इस केस में हमें इसकी लेंथ निकालनी होगी कॉर्ड की। ये छोटे का रेडियस दिया होगा, ये बड़े का रेडियस दिया होगा, तो ये जो कॉर्ड होगी ना, ये वाली इतना पार्ट, छोटा पार्ट, ये होगा r² माइनस r² का अंडर रूट, और पूरी कॉर्ड की लेंथ जो होगी, पूरी कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो होगी ट्वाइस दी r² माइनस r²। सब बोलेंगे ये क्या कर दिया, है ना। अब फॉर्मूला से, बेसिक से सबको लग रहा होगा कि ये कौन सा जंजाल डाल दिया सर ने। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए मेरे बच्चों। देखो वो कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, छोटे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, बड़े का सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये 4 है तो दिस हैज टू बी 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो पूरी इसकी लेंथ जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, क्या पता एमसीक्यू में कौन कब पूछ ले, ठीक है। नाइन्थ की थ्योरम एक क्या कहती थी, नाइन्थ की एक थ्योरम कहती थी जो अभी हमें काम आई, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम कहती थी, एक और थ्योरम कहती थी यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ काम आएगी बहुत, उसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड थ्योरम। एंगल सबटेंडेड थ्योरम ये क्या कहती है, कहती है ये एक आर्क है ए बी, इस आर्क ने सर्कल में कहीं पे, एक आर्क है ए बी, इसने सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड किया, बनाया, ठीक है। अब वो कहता है यही वाली आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी इस डॉटेड वर्जन पे, उस वाली साइड पे कहीं पे भी अगर कोई एंगल बनाएगी तो ये इस वाले एंगल का हाफ होगा। यानी अगर ये एंगल 80 डिग्री का तो दिस एंगल हैज टू बी 40 डिग्री। क्वेश्चन पता कैसे आएगा इसका, आप बोलोगे क्यों पढ़ा रहे हो सर, देखो क्वेश्चन आएगा ऐसे, ये टेंजेंट दी होंगी, ये बोलेगा ये 80 डिग्री का है, बताओ ये एंगल कितने डिग्री का। यस, बिकॉज अभी पढ़ा इफ दिस इज 80, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 100 का होगा, ये 100 का, तो ये 50 डिग्री का होगा। क्वेश्चन खत्म, क्लियर। अब एंगल सबटेंडेड थ्योरम से ही उसी के आगे दो एक्सटेंशंस हैं। पहली एक्सटेंशन क्या है, एंगल इन दी सेम सेगमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इफ दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड इन दी सेम सेगमेंट। आप बोलोगे सेगमेंट तो नजर ही नहीं आ रहा सर, आपने तो सिखाया था सेगमेंट बनता है कॉर्ड से, तो ये रिकॉर्ड ऊपर के पोर्शन में जितने भी एंगल बनेंगे इस आर्क से वो सारे इक्वल होंगे, नीचे जितने बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। इसकी इसी से रिलेटेड 9th की सिर्फ हमने एक थ्योरम और पढ़नी है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये 90 डिग्री होता है। ये 2-3 जगह काम आएगा। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक में अ पोल इज इरेक्टेड वाले क्वेश्चन में भी यही काम आया था। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन में भी यही काम आएगा, ठीक है। और एक छोटी सी चीज याद रखना, अपने आप को बांध के मत रखो कि यार हम तो 10th क्लास में तो 10th ही आएगी, 6th, 7th, 8th, 9th सारे बेसिक्स कभी भी यूज हो जाएंगे, ठीक है।
एक और बेसिक, अगर दो सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनकी एक कॉमन टेंजेंट है, ए बी, और यहां पे किसी पॉइंट से सी से एक यहां टेंजेंट एक और बन रही है डी, तो ये जो सी डी है, जो ए बी है, वो ट्वाइस ऑफ सी डी होगा पक्का। ये पूरी टेंजेंट जो होगी वो इस सी डी टेंजेंट की ट्वाइस होगी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, अगर यहां से इधर एक एंगल बन गया, ये जो एंगल बनेगा ये पक्का 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल ए डी बी विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। मैं सब प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन एमसीक्यूज के लिए तैयार हो जाओ बस, क्योंकि वापस एक बात बोल रहा हूं, गेम चेंजर जो हैं वो एमसीक्यूज हैं। ठीक है, एक और बात, एक ऐसी फिगर है, क्या नाम है इसका, ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल है ए बी सी और यहां दो टेंजेंट्स हैं ए पी और ए क्यू। ठीक है, छोटी सी बात याद रखना, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो ट्वाइस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ए पी होगा। एक सर्कल है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई यहां पे, ये रेडियस है, और अगर मैं सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा पक्का, जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज ये होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लिखेगी, इसको बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, बस इतना ही।